प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना आने से एक दिन पहले फुलवारी शरीफ से 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। उनके घर से एक ऐसा मैप मिला जिस पर लिखा हुआ था कि 2047 से पहले पूरे भारत को इस्लामिक देश बना देना है। उस पर लिखा हुआ था कि ये लोग सामाजिक सौहार्द को खराब करना चाहते हैं और जिस बात की आशंका थी और जो जितनी जांच एजेंसियां इस बात के तहकीकात में लगी हुई थी कि प्रधानमंत्री मोदी के पटना आने पर हो सकता है कि कोई अनहोनी हो जाए, अब खबर सामने आ गई है कि सोमवार को रात को पटना के फुलवारी शरीफ के नया टोला से 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम है अतहर परवेज और मोहम्मद जलालुद्दीन। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया और ये दोनों सिमी के सदस्य रह चुके हैं। सिमी एक आतंकी संगठन है और उसके बाद कई ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हुए जिसको सुनकर आपको लगेगा कि अगर ये दोनों नहीं पकड़े जाते तो जिस मॉड्यूल पे ये लोग काम कर रहे थे वो हो सकता है कि भारत की बर्बादी का एक कदम हुलाता। बाकी इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है, लेकिन जो जानकारी सामने आई है वो वाकई में चौंकाने वाली है। ये दोनों व्यक्ति फुलवारी शरीफ में रह रहे थे और एक संस्था चला रहे थे जिसमें ये लोग दावा कर रहे थे कि हम लोग मार्शल आर्ट्स और शारीरिक प्रशिक्षण देते हैं, मतलब कि युवाओं को फिजिकली फिट रहने के लिए वो लोग बुलाते थे। लेकिन असलियत ये है कि केरल से, पश्चिम बंगाल से और भी कई राज्यों से लड़के यहां पर सीखने आते थे और उन लड़कों को बरगलाया जाता था, गुमराह किया जाता था और देश के खिलाफ काम करने के लिए उन लोगों को सिखाया जाता था। ऐसी भी बातें सामने आई हैं कि उन लड़कों को ये लोग कहते थे, दोनों आतंकवादी, कि आप लोग जाकर उन समाज के उन लोगों को इकट्ठा करिए जो लोग परेशान हैं। मतलब ये कि किसी की कमजोरी का फायदा उठाकर देश को तोड़ने की कोशिश हो रही थी, जो सोमवार को शाम को एक्सपोज हो गई और पटना पुलिस जाती है फुलवारी शरीफ के नया टोला और उन लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। नरेंद्र मोदी के आने के एक दिन पहले एक होटल से 11.5 लाख रुपया कैश भी मिला था, हमने आपको बताया भी था। लेकिन यह खबर इसीलिए इतनी बड़ी है क्योंकि अहमद पैलेस में जो फुलवारी शरीफ में आता है मोहम्मद जलालुद्दीन, और ये मोहम्मद जलालुद्दीन जो है वो झारखंड में सब इंस्पेक्टर के पद पर था। वहां से रिटायर होने के बाद ये देखिए बिहार के पटना के फुलवारी शरीफ में रह रहा था और शारीरिक प्रशिक्षण के नाम पर ये लोग आतंकवादियों का रैकेट तैयार कर रहे थे, स्लीपर सेल तैयार कर रहे थे और इनका मकसद ये था कि 2047 तक कैसे भी भारत को इस्लामिक देश बना दिया जाए। वहां के जो एएसपी साहब हैं उन्होंने कहा था कि उनको सूचना मिली थी कि जो नया टोला है वहां पर जो अहमद पैलेस है वहां पर ये लोग रह रहे हैं, अतहर परवेज और मोहम्मद जलालुद्दीन। और उसके बाद जब वहां पर छापा मारा गया तो ये मालूम पड़ा कि ये 2 आतंकवादी वहां पर रह रहे हैं। विदेश के फंडिंग की बात कही जा रही है। एएसपी साहब ने कहा कि देखिए कई ऐसे सबूत मिले हैं जिससे मालूम पड़ रहा है कि इन लोगों को विदेशों से पैसा आ रहा था। उसके बाद ये मालूम पड़ा कि ये लोग उन लोगों का बेल करवाए थे जो गांधी मैदान में बम ब्लास्ट हुआ था, उसमें जो आरोपी थे उनके बेलर भी यही अतहर परवेज और मोहम्मद जलालुद्दीन थे। और इसके साथ ही जो शक की सुई है वह पूरी तरीके से घूम रही है, तहकीकात की जा रही है और यह पता लगाने का प्रयास हो रहा है कि आखिर अतहर परवेज और मोहम्मद जलालुद्दीन का इन सब से क्या संबंध है। सोचिए कि मोहम्मद जलालुद्दीन पुलिस में भर्ती था, दरोगा के पद पर तैनात था झारखंड में, रिटायर होकर वो आदमी यहाँ पे आया और कहा जा रहा है कि ये लोग पूर्व में सिमी के सदस्य रह चुके थे। सिमी जो एक संस्था है वो आतंकी संगठन की संस्था है और उसके बाद लगातार अब इस पर जांच चल रही है। कहा जा रहा है कि ये लोग अस्त्र शस्त्र का मतलब हथियार चलाने का ट्रेनिंग दे रहे थे वहां के बरगलाए हुए नौजवानों को और कई अन्य राज्य से लोग इनके पास आकर सीख रहे थे। अब ईडी भी इसमें कार्रवाई कर रही है क्योंकि देखिए पैसों का भी मामला इसमें आ गया है। इन लोग को विदेश से फंडिंग कहां से आ रहा था, इन लोग किसके इशारे पर काम कर रहे थे, पाकिस्तान का और बांग्लादेश का नाम आ रहा है और इन सब चीजों को जोड़कर अब ये एक नया फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है जिससे मालूम चल सके कि ये अतहर परवेज और मोहम्मद जलालुद्दीन का प्लान क्या था। क्या 2047 में भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए कोई और काम कर रहे थे? इन लोगों ने अब तक कितने लड़कों को ट्रेन कर दिया, इन लोगों ने कितने लोगों को बरगला कर इस देश के खिलाफ भड़का दिया, इन लोगों को पैसा कहां से आ रहा था, इन सारी बातों की जांच अभी हो रही है। लेकिन बड़ी खबर यही है कि फुलवारी शरीफ के नया टोला के अहमद पैलेस से अतहर परवेज और मोहम्मद जलालुद्दीन को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब उनसे एनआईए पूछताछ करेगी, सारी जांच एजेंसियां उनसे जानकारी इकट्ठा करेंगी और यह पता लगाया जाएगा कि पटना में इन लोगों ने अब तक कितने स्लीपर सेल बनाए हैं और इन लोगों ने ऐसे क्या क्या काम किए हैं।
नरेंद्र मोदी के आने के पहले उन लोग को पकड़ लिया गया था, लेकिन खबर कल ब्रेक हुई, कल मालूम पड़ा कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, और इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सतर्कता के लिए हो सकता है कि नहीं बताया गया हो। बाकी इस खबर पर कोई अन्य अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे। वैसे मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।